ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। Only one visit can change your life. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की मुसीबत है, किसी भी तरह की नाकामी का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, ये आपके समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का बिज़नेस करें, या बिज़नेस में फ़ेल हो जा रहे हैं, या सर्विस नहीं लग रही है, सर्विस को लेकर परेशान है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी शादी को लेकर परेशान है, शादी नहीं हो रही है या शादी हो चुकी है उसके बावजूद भी परेशान है, घर अच्छी तरह से नहीं चल रहा है या मकान नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन तमाम मसले मसाइल को लेके हम जो हैं यहाँ पर आपको सलूशन देने के लिए तैयार हैं। और हमसे बात करने के लिए और आपके मसले मसाइल हल करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जिम्स के नाम से मौसूम इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस लाइव प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। तो आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है उसका नाम बताइएगा, तारीख़ पैदाइश बताइएगा, वक्त बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी बताइएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब से हम आपकी बात कराएंगे। जब आपकी बात हो जाए तब उसके बाद टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। अगर जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से, हैदराबाद के जो नाज़रीन हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तमहीदी कलमा डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम के सिलसिले में। ज़रूर। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। तमहीद कलमा तो सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, एक ऐसा वाहिद प्रोग्राम है दुनिया के अंदर, इल्म जवाहरात, इल्म नजूम एक ऐसा वाहिद इल्म है जिससे इंसान के नेचर को पहचाना जाता है, जहाँ पर इंसान की शख्सियत को पहचाना जाता है, जहाँ पर इंसान की स्ट्रेंथ को, ताकत को पहचाना जाता है, जहाँ पर इंसान की कमज़ोरियाँ मालूम होती हैं। आज तक कोई साइंस ने भी इसके बारे में कोई पैमाना तैयार नहीं किया है, कोई मशीन नहीं बनाई है जहाँ पर इंसान की शख्सियत को पहचान सके। कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बनाया साइंस ने जो इंसान के अखलाक को पहचान सके। साइंस ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जिसे इंसान के ताकत को पहचान सके, इंसान की सोच को पहचान सके। एक ऐसा वाहिद इल्म है इल्म नजूम, इल्म जवाहरात, जहाँ से इंसान के ताकत को पहचाना जा सकता है, जो स्ट्रेंथ कहते हैं, इंसान की वीकनेस, कमजोरियों को पहचाना जा सकता है, इंसान की पर्सनालिटी को पहचाना जा सकता है, इंसान के कैरेक्टर को पहचाना जा सकता है, इंसान का नेचर, जो मिजाज को पहचाना जा सकता है। यहाँ पर पहचानने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी को मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनवा सकता है। कैसे बनवा सकता है?
अगर आपके जायचे में, अगर आपके जायचे के अंदर अगर कुछ कमजोरियां हैं तो उसको डेवलप करने के लिए जवाहरात डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके जायचे में खूबियां बता रही हैं, ताकत बता रही है कि आपको ये फील्ड में जाने से आपको कामयाबी मिलेगी, तो आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर आपकी पर्सनल शख्सियत में थोड़ा कमज़ोरी है, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, अपनी शख्सियत को उभारने के लिए अपनी खूबियों का बाखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाज़े क्या होता है, दुनिया के अंदर एक ऐसा वाहिद इल्म है जहाँ पर पहचाना जा सकता है इंसान का नेचर, इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की अखलाक, इंसान की वीकनेस, इंसान की ताकत, इंसान का स्ट्रेंथ, तमाम चीज़ें जो खूबियाँ होती हैं दिमाग के अंदर, उसको पहचाना जाता है सिवाय सिर्फ एक ही इल्म है। इसके अलावा दुनिया में कोई और एक इल्म नहीं है। इस इल्म से बाखूबी पहचाना जा सकता है। उसके बाद आप ज़िंदगी में कमाई किस तरीके से कमाना है, हमारे लिए क्या नौकरी मुफीद है, क्या कारोबार है, अगर कारोबार रहा तो कौन सा कारोबार हमारे लिए मुफीद रहेगा, नौकरी रही तो क्या सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा या यहीं पर करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कैरियर है या फॉरेन को जाना पड़ेगा, रिलेशन में कैसा, रिश्तेदारों से कैसे हमारे मतलब रिश्ता रहेगा, उनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे, एजुकेशन किस फील्ड में जाएंगे, कहाँ पर जाने से हमें फ़ायदा पहुँचेगा, प्लानिंग किस तरीके से करना है, कैसे प्लानिंग करने ज़िंदगी कामयाब बन सकती है, क्या हमारे कोई दुश्मन है, अगर दुश्मन है तो उसको दोस्त में कैसे बदला जा सकता है, दुश्मन से कैसे बचा जा सकता है, अगर कोई कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम फंसे हुए हैं उसे बाहर कैसे निकला जा सकता है, बीवी का इंतखाब करने के लिए हमारे लिए कैसी बीवी अच्छी रहेगी, शादी के बाद बीवी को पहचानने के लिए, बीवी को जानने के लिए, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए इस इल्म से फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारी सेहत, देखिए दुनिया का एक वाहिद इल्म है जो इंसान को बताता है कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, कम मुश्किल आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स कब आने वाली हैं, आपको मतलब एक आगाह किया जा सकता है जिससे आप आराम से मतलब मुस्तकबिल के लिए एक हमवार अच्छा रास्ता बनवा सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छी से बना सकते हैं, अपनी किस्मत को जगाने के लिए, अपने माँ बाप से अच्छा रिश्ता जोड़ने के लिए, कैसे करने से रिश्ता जोड़ता रहेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, क्या मकान बनेगा, क्या ज़मीन खरीदने से हमें वैल्यू बढ़ेगी, हम उसमें फ़ायदा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या मकान खरीदना है, अगर मकान भी खरीदना है, क्या फ्लैट खरीदना है या इंडिविजुअल हाउस खरीदना है, सेविंग्स मतलब सेविंग्स कहाँ पर पैसा डालने से सेविंग्स रहेगा, कैसे रहेगा, ये तमाम चीज़ें जो बताएंगे वो है इल्म नुजुम, इल्म जवाहिरात। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं जो इंसान को ऐसा आइडिया बता सके, इंसान के जो कोई पहचान सकता है, मेरे दिमाग में कोई क्या चीज़ कोई बोल सकता है, ऐसे चीज़ें को जाना जा सकता है सितारों के हिसाब से, क्योंकि सितारों में कुछ सितारे आबी हैं, कुछ सितारे खाकी हैं, कुछ सितारे हवाई हैं, कुछ सितारे मीठी की किस्म। इस तरह से जो चार अनासिर हैं दुनिया के अंदर, चार अनासिर के जो हैं ये आंसर हैं सितारों में। तो ये हिसाब से अभी देखना होगा आपके सितारे में, मतलब आपका जो असेंडेंट होता है वहां पर क्या आबी सितारा है, अगर आबी सितारा है तो आपका मिजाज कैसे रहेगा, अगर आग का तो आतिश सितारा रहा तो आपका नेचर कैसा रहेगा, ये तमाम चीजें बताएगा आपका जायचा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। कुछ सवाल पूछे बगैर हम आराम से बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, परेशानी क्यों आ रही है, मुश्किलात क्यों आ रही है, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, आराम से जान सकते हैं। यकीन माने ये एक वाहिद इल्म है दुनिया के अंदर, ये चैलेंजिंग है, हर किसी को मालूम है। इसके अलावा साइंस इतनी ईजाद कर चुकी है, चांद तक इंसान जा पहुंचा है, क्योंकि साइंस जो है एक आला मकाम है। इन साइंस का मतलब क्या, इंसान की सोच का नाम है साइंस। जहां पर इंसान की सोच खत्म हो जाती है उसे कहते हैं साइंस, क्योंकि साइंस को इंसान ने डेवलप किया है, इंसान की सोच ने चांद तक पहुंचा दिया, लेकिन कोई ऐसा पैमाना नहीं बना सका जो इंसान दिमाग को पहचान सके, कोई ऐसा पैमाना नहीं बना सका जो इंसान की पर्सनालिटी को पहचान सके, इंसान की शख्सियत को पहचान सके, इंसान की कमजोरियों को पहचान सके, इंसान की ताकत पहचान सके। वो अगर पहचाना तो सिर्फ एक ही वाहिद इल्म है, वो है इल्म नुजुम, इल्म जवाहिरात। जवाहिरात करिश्मा इतना मकबूल होने मतलब वजह क्या है, लाखों लोगों को जो फैज मिल रहा है, वजह क्या है। सबसे पहले जान सकते हैं आपके अंदर कमजोरी क्या है, अगर कमजोरी है तो उसको ताकत में कैसे बदला जा सकता है। अगर आपकी ताकत है, आपके अंदर थोड़ा खूबियां हैं, उस खूबियों को कहां पर इस्तेमाल करने से जिंदगी कामयाब बन सकती है, ये तमाम चीजें आप जानकर अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं, अपना मुस्तकबिल का अच्छा से हमवार कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज कर सो अब कर,
मतलब क्या है, कल के लिए आज ही करना। अगर हमें कल दरख्त में बैठना है, ठंडी छांव लेना, तो आज हमें बीज बोना पड़ेगा। सही। ये एक बीज बोने से क्या होता है, बीज जो है पौधा निकलेगा, पौधे से दरख्त बने, दरख्त से टहनियां निकलेंगी, जहां पर फल भी मिलेंगे खाने के लिए, फल के साथ साथ ठंडी हवा मिलेगी, हवा के साथ साथ छांव भी मिलेगी। जी, क्या बात। तो ये हिसाब से आज अगर हमने सोच लिया, बहुत से लोग होते हैं राहिल साहब, अभी हम देखिए प्रैक्टिकल बात करना है। अभी मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे बेटे को लेकर, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, रेलवे में काम कर रहे थे बेचारे, वो करीमनगर से आए हैं, तेलंगाना के हैं। तो 2008 में रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका बेटा बीटेक किया हुआ है, बाद में एमबीए किया हुआ है, मतलब पहले बीटेक कर लिया, बाद में एमबीए किया हुआ है। 2008 आज 2017, कम से कम 9 साल से खाली है। बाप के ऊपर बोझ बना हुआ है। वो बुजुर्ग मेरे सामने आए, बैठे, बेटा इतना हैंडसम लग रहा है, एकदम खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। अभी बता रहा था ना, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बता सके कि इंसान क्या सोच रहा है। अगर कोई भी देखेगा, मैं भी देखा, हैंडसम है, कोई अच्छा जॉब कर रहा, शायद फॉरेन में होगा। जैसे मैंने जायचा ओपन किया, सितारों का लोकेशन मालूम हुआ, तो बताया मैं आप अकेलापन महसूस करते हैं, थोड़ा घबराहट है, डिप्रेशन का शिकार हो, रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब कैसे बोल रहे हैं, पहले आदमी है जो मेरे बारे में बता रहे हैं। आज तक तो बाप परेशान हो गया, बाप भी आज तक बेटे को पहचान नहीं सका। जो चीजें आप अपने बच्चों के बारे में पहचान नहीं सकते, वो चीजों को जान सकते हैं इस इल्म के जरिए से। जब हमने पूरा बताया, बताकर हमने कहा कि जॉब की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है। यकीन माने, हिम्मत 1000 दोस्तों के बराबर है। आप 1000 दोस्त मत बनाइए, सिर्फ हिम्मत को आगे मतलब डेवलप कीजिएगा। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो 1000 दोस्तों के बराबर है। जिसके पास हिम्मत नहीं है, 1000 दुश्मन उसके ऊपर मतलब हमला कर देते उसके ऊपर, क्योंकि खुद इंसान अपने आप बेबस हो जाता है। जैसे ही हमने कहा कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो बाप रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, कम से कम आपका प्रोग्राम मैं 10 साल से देख रहा हूँ, तेलुगु में देख रहा था, बाद उर्दू में देख रहा था। मैं सोच रहा था क्या है प्रोग्राम चला, करने वाला अल्लाह ताला की जात है, जो होना है होगा, किस्मत में जो होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज को किस्मत बीच में लेकर आ जाते हैं। हमने कहा ना, लास्ट वीक भी हमने एक शेर कहा था अल्लामा इकबाल का, न जाने के क्या नाम है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से रुखसत हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को तकदीर पर डाल देते हैं, वो लिखा होगा वही होना था। तो वो साहब यही कह रहे थे, डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम यूट्यूब में आपका प्रोग्राम देखता हूं मैं, आप अच्छे मतलब वाकयात बोलते हैं, अच्छा हिस्ट्री वगैरह बोलते हैं, अच्छी दीनी मालूमात होती हैं, जो चीज़ें आलिम हज़रत नहीं, आप ऐसी चीज़ें बताती हैं, माशाल्लाह आपका मैं बोला फ़ैन हूँ। लेकिन सोच रहा था ये इंसान ज़िंदगी कैसे बदलेगा, क्या कर देगा, जो होना है अल्लाह ताला करेगा वो करे। मैं सोच रहा था, जब मेरे पास से मुलाकात हुई तो कहा कि डॉक्टर साहब, जरिए को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे आगे बढ़ने वाले नहीं है। शिफा तो अल्लाह से ही मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने साफ कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, लैसल इंसान इल्ला मा सा। हमने इंसान को कुछ दिया ही नहीं मगर उसके जो मेहनत करे, जो वो मेहनत करता है वो अपनी तरफ से पाता है। मतलब जो इंसान जो चाहता है अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकता है, लेकिन मेहनत करना जरूरी होगा। वो साहब ने कहा मतलब थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है तो पढ़े लिखे हैं। उस जमाने का जो 7th था आज के डिग्री के बराबर है। उस जमाने पढ़ाई अच्छी पढ़ाई थी, तो मतलब अच्छे नॉलेज है उनके पास, अच्छा विजडम वगैरह बहुत अच्छा है। तो ऐसे डिस्कस हो रहा था तो आंखों में पानी आ गया होंगे। डॉक्टर साहब, काश अगर मैं 10 साल पहले आ गया होता तो मेरा बच्चे की जिंदगी बन जाती। अभी बेकार, अभी तक शादी भी नहीं हुआ। देखो उसका 2008 में MBA खत्म हो गया, तकरीबन 9 साल से परेशान। बच्चा 32-33 ईयर्स का हो गया ना, जॉब सेटलमेंट है ना शादी। बच्चा जो है हिम्मत हार चुका है, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है। जैसे हमने बताया खूबियां क्या हैं, मतलब कमजोरियां क्या हैं, जिंदगी कैसे आगे बढ़ना है, उसको मतलब पूरा प्लानिंग दिया। तो बच्चा का डैडी ऐसे ही करूंगा मैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, ये कमजोरी को क्या करना है। हमने कहा अल्लाह ताला की नेमत है, कुरान की 2 आयतें काफी हैं इस नेमत को इस्तेमाल करने के लिए। सूरह रहमान में लूलू और मरजान का जिक्र है, याकूत और मरजान का जिक्र है, 2 आयतें बस हैं। और अल्लाह कह रहा है अपनी परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जब खुदा परवरदिगार खुद कहे इसको नेमत, उसे कहते जवाहरत। जैसे ही बताया वो मतलब वो साहब कह रहे थे नहीं यकीन दवा तो लेना ही पड़ेगी। हमने कहा ओके, बहुत से लोग आते हैं डॉक्टर साहब, पंजना नमाज पढ़ते हैं, रोजा रहते, तहज्जुद गुजार हैं, सब चीजें करते हैं, फिर भी अल्लाह इम्तिहान लेता है। अरे कहां से कहां लेकर आ रहे हैं। आपकी नमाज का अजर मिलेगा, आपकी तहज्जुद की नमाज का असर मिलेगा आपको, उसका मतलब उसका जो सवाब मिलेगा आपको। जब बीमारी आने पर शिफा के दवा क्यों लेना है, एक जरिया होता है ना। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज बेकार पैदा नहीं की मगर यह कि इंसानों के काम आए। तो इंसान को चाहिए जिंदगी में आगे बढ़े, अल्लाह ताला की निशानियों से फायदा उठाए। तो वाजे क्या होता है, इतना तमीज़ी कलमा जो आपने कहा, एक ही जुमला है,
दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इंसान के दिमाग को पहचान सके, इंसान के नेचर को पहचान सके, इंसान के मिजाज को पहचान सके, इंसान की ताकत को पहचान सके, उसकी कमजोरी को पहचान सके, प्लानिंग बता सके। तो सिर्फ एक ही हुआ है दिल में, वह है जवाहर करिश्मा। इसको फॉलो कीजिएगा, जिंदगी को खुशगवार बना लीजिएगा। बस इतना ही है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तमीदी कलमात के लिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन को इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा और वो जो है आपके कहने पर अमल भी करेंगे, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाएंगे। प्रोग्राम में कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। कॉलर हम हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से और क्या नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साहब अब्दुल वहीद बोल रहा हूँ, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। अब्दुल वहीद, राजस्थान से ना? हाँ जी। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ साहब, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख साहब अब तो 60-62 साल की उम्र है लगभग, पैदाइश का ध्यान नहीं है सर जी। वालदा साहबा का नाम? वालदा साहब का नाम जैनब। जैनब। क्या करते हैं आप सब अब्दुल वहीद साहब? साहब कुछ नहीं करते हैं, अभी तो बीमार है 2 साल से, बहुत ज्यादा तकलीफ है सर जी, क्या बताऊँ, बहुत हालत खराब है। मतलब 8-8, 9-9 बीमारियों ने घेर रखा है। मतलब डॉक्टर साहब का काल हाथ लगा है। मतलब जी, बहुत प्रोग्राम आपका अच्छा था, देख करके मन को सुकून होता है जी। और बड़ी तसल्ली होती है कि साहब कभी तो कॉल लगेगा, कभी लगेगा, आज लगा है। आज कॉल आपका लग गया, खुश नसीब है आपके। हाँ जी, कॉल लग गया बिल्कुल, जी। डॉक्टर साहब से आप बात भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, खुश रहो साहब, आपको अल्लाह ताला बहुत नवाजे, बहुत खुश रखे, आमीन। आपको साथ साथ हज करवाए, अल्लाह से यही दुआ है। आपका प्रोग्राम देखते हैं साहब, बड़ी तस्कीन और सुकून मिलता है और यही सोचते हैं कि कभी कॉल लगेगा तो आपसे बात होगी। तो मतलब जरूर साहब, बड़ी परेशानी है, 2 साल से बड़ा बीमार चल रहा हूँ जनाब बीमारी। मैं कुछ हाँ थोड़ा जी पूछना साहब। चाहता हूँ आपसे, 2014 के बाद कैसा है जिंदगी आपका? 2014 नवंबर से 2014 के साथ बात बिल्कुल बेकार जिंदगी हो बिल गई साहब। बेकार है, परेशान है, कभी कभी सोचते हैं कि जिंदा रहकर क्या करूं, अरे साहब मायूस हो चुके हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। एक तरफ से है सेहत की परेशानी, एक तरफ से है फाइनेंशियली परेशानी, मतलब पैसों की परेशानी। जिंदगी में बहुत परेशान हो, मुश्किल में फंस चुके हो, उदास हो चुके हो, मायूस हो चुके हो। वजह क्या है? देखिए अभी स्टार्टिंग में बताया राहिल साहब, सितारों में कुछ सितारे आबी होते हैं, कुछ सितारे आतिशी होते हैं, कुछ होते हैं हवाई सितारे होते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं। क्योंकि जो 4 अनासिर जो नेचर जो दुनिया बनाया अल्लाह ताला ने, वो सितारों में वो नेचर, क्योंकि दुनिया की हर चीज हरकत में है, कोई चीज बेकार बैठी नहीं है, हर चीज हरकत में है। दुनिया की हर चीज आप जो भी ले लीजिए, हरकत में हर चीज भी। तो इनका नाम बताया अब्दुल वाहिद। अब्दुल मतलब अब्दुल से ये का नाम आता है, अलीफ का दैचा बनता है। तो सितारों के हिसाब से हमारा इल्म क्या कहता है, इनका जो सितारा बनता है वो है मरीख का। मरीख क्या है? आतिशी सितारा। आतिश का मतलब क्या होता है? जल्दबाज हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, और जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेहनत इंसान हैं, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं। 2014 के बाद 8वें घर में ज़हुल आया है। जब 8वें घर में ज़हुल आ जाता है, ज़हुल की सैटर्न की तो मतलब मरीख की तो बनती नहीं, क्योंकि जो मरीख है वो है आग, ज़ौल है तेल। पहचानिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी मिराकल नहीं, कुछ भी मैजिक नहीं है, ये इल्म होता है बस। मरीख आग, ज़ुहल तेल। तेल और आग की कभी दोस्ती नहीं बनती नहीं। अगर आपने थोड़े से आग के ऊपर तेल छिड़क दिया और आग लग जाएगी, शोला, और मतलब धमाका हो जाएगा। 2014 के बाद इनके जायचे में 8वें घर में ज़ुहल आया, जहां से इनकी हेल्थ की परेशानी कर दिया। किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इलनेस मतलब दायमी बीमारियां इनको पकड़ ली हैं। शुगर है, बीपी, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन श्योर यही बता रहा है, दायमी बीमारियां इनको पकड़ ली हैं, क्रॉनिक इलनेस जिसको कहा जाता है। जब एक बार इन्वॉल्व हो जाती है, जिंदगी भर आपको टैबलेट लेना पड़ेगा, एहतियात करना पड़ेगा। जब शुगर आ जाती है, क्रॉनिक इलनेस होता है, उसे कहते हैं मतलब दायमी बीमारी होती है, उसके टैबलेट्स भी होते हैं। इंसान को चाहिए कि खुद डॉक्टर बन जाए। तो इनके जायचे में 2014 के बाद हर बीमारी इनको अटैक कर चुकी है, स्पेशली इन्फेक्शन ज्यादा है, मतलब शुगर की बीमारी है, बीपी भी दिखा रही है, बॉडी पेन्स आते हैं, कमर का दर्द होता है, स्टोमक डिसऑर्डर है, तमाम परेशानी में फंसे हुए हैं। अब यहां से बाहर निकलना है। जायचा कहता है सन कमजोर है, क्योंकि मरीख का जो 5वें घर का जो घर होता है, जो बेनिफिट देने वाला, जो अच्छा फायदा पहुंचाने वाला, जो साद कहा जाता है, वो है 5वें घर का जो मालिक होता है, वो है सन। सन को शम्स कहते हैं, वो कमजोर हो चुका है। शम्स को क्या कहते हैं साइंटिफिकली? सन इज ए प्लैनेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ कमजोर, परेशान।
अगर इन्होंने सन को डेवलप करना है, हाथ से करेंगे, नहीं। कैसे करेंगे? करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत को इस्तेमाल कर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज का सलूशन इस दुनिया में बना रखा है। सितारों को अगर डेवलप करना है, हाथ से नहीं कर सकते आप। उस सितारों को डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाना है। वो नेमत का नाम है जवाहरात। तो आपको याकूत पहनना है, 3 कैरेट है। इतना खुलासा क्यों दे रहा हूं मैं? आज जो साहब आए थे, शायद वो भी टीवी अभी देख रहे हैं, हमने बताया था, खुलासा बताऊंगा कि इसका इल्म क्या होता है। अगर जान लिया ना, यकीन मानिएगा जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। याकूत पहनना है 3 कैरेट का। याकूत क्या करेगा? मतलब हेल्थ को डेवलप करेगा, शुगर खत्म कर देगा, बॉडी पेन को खत्म करेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो मायूस हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, डर चुके हैं, इनके अंदर खुद एतमादी खत्म हो चुकी है, वो डेवलप हो जाएगी याकूत पहनने से। सबसे पहली चीज, इनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। साथ में जुपिटर जुपिटर क्या है? जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ फाइनेंस। अभी इंशाल्लाह हम कल रात में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं सितारों को लेकर, उसके अंदर उसका असरात इंसान की जिंदगी पर क्या होता है, दुनिया को चलाने के लिए उनका मेन रोल क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कल बताएंगे। हमारी जो बारी होगी मुश्तरी की, मुश्तरी पर बताएंगे। मुश्तरी क्या कहते हैं? मुश्तरी इज प्लैनेट ऑफ फाइनेंस। तो पैसा, तो आपके जायचे में पैसे में खर्चे में डूब चुके हैं, परेशान है, खर्चा ज्यादा, कमाई रुकी हुई है, ये परेशानियां आपकी जिंदगी में चल रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में येलो सफायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ। अब्दुल रशीद साहब, अपने बारे में बात करना है रशीद साहब? जी जी, बीवी के ताल्लुक से पूछना है। अच्छा अच्छा, बीवी के, उनका अहलिया का नाम बताइए। अहलिया का नाम फरीदा बानो। फरीदा बानो। उनकी तारीख पैदाइश? 1/1/1966। 1/1/1976। वक्त तो बताएंगे? 66 ना? हाँ 66 जी। टाइम सुबह 5:30 बजे फजर का। सुबह 5:30 बजे फजर के वक्त ना? जी जी। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। आप क्या जानना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। राही साहब, पैदाइशी मुकाम अकोला है। अच्छा अच्छा, जय अकोला ना? हाँ जी जी जी, ठीक है, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। सलाम अलैकुम अब्दुल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबारक हो सर, बहुत बहुत आपको। दिल्ली में आपका शोरूम खुल रहा है, उसके लिए शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो हमारा प्रोग्राम आप देखते रहते हैं? जी जी, हर हफ्ते आपका प्रोग्राम बिल्कुल रेगुलर हम देखते रहते हैं माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है और अल्लाह ताला आपके जरिए और लोगों को फायदा कराए इंशाल्लाह। आमीन साहब, आमीन आमीन साहब। आपको अपने बीवी के बारे में जानना है? जी। बीवी को क्या बुलाते घर पे आप? फरीदा। आप क्या पुकारते हैं? मैं फरा। मोहब्बत से फरहा पुकारते हैं। जी जी जी। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कायम रखे इंशाल्लाह ताला। आपकी बीवी सदा सुहागन रहें, तोले उम्र अता करे, आप दोनों को सेहत से रहें, खुशहाल रहें सबसे पहले, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी एक दौलत होती है इंसान के लिए। क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए, आपकी बीवी के जायचे में पैदा हुई हैं हफ्ते की सुबह 2013 के बाद, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब हैं, अकेलापन महसूस करती हैं, घबराहट होती है, बेचैन रहती हैं, हौल हैबत कहते हैं ना, मतलब कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से सुकून मिलेगा, ये थोड़ा परेशानी चल रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हैं। उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ सैडनेस कहते हैं, मतलब थोड़ा वसवसे आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। जो चीज़ें ज़िंदगी में काम में आने की नहीं हैं वो चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं, जिसको लेकर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी लगता है कि क्या ज़िंदगी है, रह के क्या करना, अपने आप सोच लेती हैं, क्योंकि दिमाग थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है, क्योंकि मून कमज़ोर हो चुका है। मून
रिलेटेड टू आवर मूड। मूड मतलब जो है हमारा जो सोचने का जो ये होता है ना, मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं ना, कंफ्यूजन, अपने आप को सोच लेना, दिमाग के ऊपर जो होता है मतलब जहन के ऊपर, दिमाग अलग होता है, जहन अलग होता है। याद रखिएगा नाजरीन, थोड़े मालूमात भी आपको दे रहा हूं मैं। जहन एक अलग चीज होती है, जहन का ताल्लुक जो होता है मून से होता है। दिमाग एक अलग है जिसका ताल्लुक होता है मेर्क्यूरी से, अतारस से। सितारों में जो है हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है उसमें हमारे दिमाग को चलाने वाला जो होता है मेर्क्यूरी, जहन जो चलाने वाला होता है मून। जहन का मतलब क्या होता है? जहन जो है वक्तिया तौर पर इंसान को खींचता है, खमीर जैसे खींचता है, ये चाहिए ये चाहिए। दिमाग परफेक्ट रहेगा, मेरा शोहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को जीना है, ये तमाम चीजें मालूम है दिमाग को, लेकिन जहन मजबूर करता है अकेलापन, दुनिया में जी के क्या करना है, परेशानी, डिस्टर्ब, जिसे कहते हैं मूड कहते हैं। जहन जो है मूड में होता है, इंसान मूड से कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर बताऊं, जहन और दिमाग का ताल्लुक जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से है। बगैर हार्डवेयर के ये कंप्यूटर चलता नहीं, लैपटॉप चलता नहीं, बगैर सॉफ्टवेयर भी नहीं चलता, दो भी चाहिए अगर इंसान को सुकून से जीना है। मिसाल दे रहा हूं मैं, जहन और दिमाग जो है लाइक के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए जो है जहन भी काम करना है, दिमाग भी काम करना है। इनकी बीवी के जायचे में जहन थोड़ा परेशान, डिस्टर्ब कर रहा है इनको, उसको डेवलप करना है। साथ में सन कमजोर है, कमर का दर्द है, बॉडी पेन्स है, कॉन्फिडेंस कम है, हिम्मत हार चुके हैं, डिस्टर्ब है, परेशान है, सेहत को लेकर तमाम परेशानियां चल रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए इनकी अहलिया को चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। देखिए मोती के पहनने से सुकून मिलता है। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब जैसे ही हमने आपका लॉकेट पहना, अंगूठी पहने, 8 दिन में सुकून अच्छा आ रहा है, अच्छी नींद लग रही है। सुकून बाजार में मिलता है? कितने बड़े बड़े लोग हैं। पिछले हफ्ते वाइजाग में जब मैं था, चाशुमे के दिन, बुधवार के दिन, एक बड़ी फैमिली आई, उनकी बीवी को थोड़ा परेशान, डिस्टर्ब है, बेहिसाब पैसा है। मतलब वो बता रहा डॉक्टर साहब कितना, मैं बोला मेरा कुछ खर्चा नहीं है, सिर्फ मेरा कंसल्टेशन खर्चा है। जो भी मेडिसिन है, जवाहरात डिपेंड आपके ऊपर, जितना कैपेसिटी आप अच्छा पहन सकते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं खर्चा बहुत कुछ करना, कुछ भी खर्चा नहीं, जो हमारा जो कंसल्टेशन फीस रहेगा वही खर्चा रहेगा। बाद में जवाहरात डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी, आप मिनिमम ले सकते हैं, मीडियम ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं। तो वो आए थे, कपल आए थे, मतलब 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, हस्बैंड भी अच्छा है, बीवी मतलब फैमिली अच्छा है, लेकिन बीवी परेशान है। देखने वाले समझते हैं कि बहुत अच्छे खुशहाल है, ऊपर से कहते हैं शेरवानी परेशानी कहते हैं हमारे हैदराबाद में। जैसे जायचा देखा तो बेचारी परेशान, डिस्टर्ब है, उसको जीना ही नहीं है। डॉक्टर ने उसको बताया, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बताया, उस सामने चाकू नहीं रखना है, मतलब जो मैचेस को नहीं रखना है, जो डेंजर चीजें होती है ना उसे दूर रखना है, क्योंकि जहन मजबूर करता है। दिमाग में है, वो बता रही है मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को जीना है, लेकिन जहन मजबूर कर रहा है जिंदगी लेकर क्या करना है। वहां पर डेवलप करेगा मून, मोती। देखिए अल्लाह की नेमत है, मोती पर से क्या मिलता है? सुकून मिलता है। जब सुकून मिल जाए, जीने में लुत्फ आता है, इंसान जीने की तमन्ना करता है। अल्लाह मतलब मेरी उम्र में लंबा, मतलब और इजाफा कर, मेरे जीना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, ये चीज देगा मोती 3 कैरेट का। साथ में याकूत, याकूत क्या करेगा? हेल्थ को डेवलप करेगा, बोन्स की प्रॉब्लम को खत्म करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, हिम्मत देगा, स्टेबल लाइफ बनाएगा। नतीजा क्या है? सुकून की जिंदगी, खुशहाल रहते हैं। जैसे ही पहन लिया, कहा डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने बताया, हमने पहना, हमें अच्छा हो गया। कुछ मिराकल नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, उस खालिक के कायनात ने दुनिया की हर चीज में असर रखा हुआ है। क्या बात। यहाँ पर छोटी सी मिसाल लोगों को मालूम होना है, दुनिया की हर चीज हरकत में है। जिस तरह हम हरकत में हैं, कीड़े हरकत में हैं, चरिंद परिंद जानवर सब कोई हरकत में है, कोई खामोश नहीं बैठा है। पानी हरकत में है। पानी की सिलसिले बता देता हूं, हर मजहब में क्या होता है, पानी को जो है दुआ पढ़कर थोड़ा सूप मतलब सूर मार के देने से क्या है, सेहत मिलती है। पानी पिलाओ कहते हैं। अगर कोई बेहोश हो गया, पानी डालो बोलते हैं, क्योंकि पानी में वो असर है। एक साइंटिस्ट ने उसको जानने के लिए, अगर पानी में असर कैसे आता है देखेंगे, कुछ करेंगे, मतलब इसमें मालूम होना है ना, पानी को पहचानना है। 2 गिलास में पानी ले लिया, 1 गिलास के पानी को गाली दी, क्या तू सड़ा पानी है, तेरे से क्या काम होने वाला, तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसको ढांटा उसको, उस पानी को। एक पानी को कहा, ए पानी, तेरे बगैर दुनिया चलने वाली नहीं है, तू तहारत के लिए काम आएगा, तू प्यास बुझाएगा, तू जिंदगी में हर किसी के काम आने वाला है। इसकी एक तरफ तारीफ चल रही है, एक तरफ परेशान कर रहा है। दोनों पानी को उठाया, फ्रिज में रख दिया। 15 दिन के बाद फ्रिज खोला, 2 गिलास बाहर निकाला, तो जो गिलास को गालियां दी थी, पानी सड़ गया था। अंदर जो सेल्स थे पानी के पूरे मर गए, क्योंकि जमीर होता है उसके अंदर भी। मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक असर होता है। दुनिया की हर चीज हरकत में, लोगों को बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज हरकत में है।
उसी तरीके सितारे हरकत में हैं। सितारों की बुनियाद असल में वक्त है, वक्त, टाइम। हम कहते हैं ना टाइम, अभी टाइम क्या है? 5:30 बजे है। 1 घंटे में मगरिब होने वाली है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। 1 घंटे मगरिब क्या है? मगरिब में क्या है? जब सूरज ढल जाए, मगरिब में सूरज डूब जाए, मतलब थोड़ा सियाही चाहिए तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। क्या है? मतलब वक्त की पहचानने का नाम है सितारा। इन सितारों के बगैर आप किबले को नहीं पहचान सकते। सही बात। अगर आपको किबला पहचान, हम कहीं जाते हैं जंगल में तो हम देखते हैं कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ गुरूब होने वाला है। यहाँ पर किबले की पहचान है सितारों से। सही। लोगों को जानना है ना, बेशक, लोगों को पहचानना है ना। तो यहाँ पर छोटी सी मिसाल मतलब लिख लीजिएगा, एक जुमला दे रहा हूं आप लोगों के लिए। सितारों की बुनियाद है असल वक्त, टाइम। कहते ना मैं टाइम बैट चल रहा है, मेरा वक्त बैट चल रहा है। क्या है टाइम बैट? क्या चल रहा है? सितारे गर्दिश में आने से टाइम बैट होता था। उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला की निशानी से फायदा उठाया जा सकता है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो आपको इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उसके लायक हैं आपके। माशाल्लाह, हमारे नाज़रीन को आप जो है सवालों के जवाब तो दे रहे हैं, साथ साथ आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत कम ही लोग दे पाते हैं, बल्कि ये कहें इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से एक जनरल नॉलेज भी लोगों को मिल रही है। और जो पानी के बारे में आपने बताया कि पानी में असर होता है, और सही बात, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं वो देखिए वहाँ से मदीने शरीफ से, काबे शरीफ से पानी लेके आते हैं। आब ज़मज़म जो होता है, मरते वक्त या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो पिलाते हैं। और जो हमारे जो हिंदू बरादरी है वो देखिए गंगा जल, जो गंगा जल होता है मुक़द्दस जल उसको मानते हैं। तो वो भी जो है अगर कोई सेहतियाब नहीं हो पा रहा है या बीमार पड़ा है तो वो पिलाते हैं। तो वो सही बात है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नजमुर रहमान मैसूर से बात कर रहा हूँ। नजमुर रहमान साहब, हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अपने बारे में बात करना नजम साहब? जी बिल्कुल, मेरे बारे में ही बात करना था। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख तो मैं बताऊंगा, पैदाइश भी बात बताऊंगा, लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आज शेरवानी में। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, हिम्मत अफजाई कीजिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। 12th में जी 1961। जी, वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? हाँ, 12th में 1961। डॉक्टर साहब के तो क्या कहने। नहीं, अभी आपकी बात भी करवा रहे हैं। वक्त, आपको अपनी पैदाइश का वक्त मालूम है नजम साहब? हाँ, फजर का टाइम है। फजर का वक्त। क्या करते हैं आप नजम साहब, क्या करते हैं आप आजकल? आजकल तो कुछ भी नहीं करता जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद रजा साहब से बात कीजिए। हमारे साथ मौजूद है, आप उनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नजमुर रहमान साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? मैसूर से बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह सलामत रखे। बताइए जनाब, बताइए। आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ। शुक्रिया जनाब। हालांकि मेरे को इस चीज के ऊपर यकीन नहीं था। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। इस चीज का मुझे यकीन नहीं था, लेकिन देख देख के प्रोग्राम है अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जायचा क्या है, ये जवाहरात क्या है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है अभी। आपसे यही दरखास्त थी, मेरे बारे में कुछ बताएं आप। इंशाल्लाह ज़रूर नजमुर रहमान साहब। देखिए एक्चुअली क्या है, हमारे समाज में अक्सर लोगों को ये चीज़ मालूमात नहीं है। सही, बिल्कुल बात। जो चीज़ इंसान को नहीं मालूम रहती तो इंसान उससे दूर हो जाता है कि क्या चीज़ है, इसमें क्या होने वाला है। क्योंकि हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि हर चीज़ किस्मत का मदार है। अभी हमने कहा, कुरान की आयत पढ़ी हमने, अल्लाह ताला का फरमान है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। हमने इंसान ये कुछ लिए कुछ दिया नहीं, मगर वो जो उसकी मेहनत, मतलब जो जितना वो करता है उसको तो हम वो देंगे।
जब अल्लाह ताला का खुद फरमान है कुरान पाक में, आप कोशिश करो, हरकत करो, आगे बढ़ो, आप अपने आप को अपना लो, तो किस्मत की बात मतलब कहते हैं कि होने वाला है, हो घर में बैठ जाएंगे तो कहाँ से होने वाला है। हमने इसके बारे में बताया था, बहुत बार मतलब तकरारी जुमला है, लेकिन लोगों को मालूम आना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, बहुत से लोग घेरा भी आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मतलब कहते हैं कि तकदीर का जो लिखा हुआ है सब वही होने वाला है, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में हर इंसान की तकदीर को लिख दिया है, वही उसके मतलब किस्मत में होने वाला है। जब लिखने देने के बाद हम बीमारी पर दवाई क्यों लेना है, फिर हम हरकत क्यों करना है? जब सवाल पूछा गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कोई बीमारी की ऐसी नहीं उतारी, बीमारी जिसकी शिफा ना उतारी हो, जिसकी दवा ना उतारी हो, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर। वो दो चीजें क्या हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहते हैं एक मुर्दे को जिंदा करना इंसान के अंदर बस में नहीं है, नामुमकिन। एक बूढ़े को जवान अगर कोई कह रहा है कि 90 साल के बूढ़े को मैं 18 साल बनाऊंगा तो नामुमकिन। ये दो चीजों को छोड़कर दुनिया की हर चीज को बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या है? तकदीर को बदला जा सकता, तदबीर से कहते हैं ना, तदबीर से तकदीर को बदल सकते हैं, क्योंकि लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, कोई माने ना माने। अभी हमने कहा ना, मगरिब में सूरज डूबेगा तो हम नमाज पढ़ना होगा, क्योंकि वक्त की बुनियाद ही है सितारे। जब सितारे ना हो तो वक्त कहाँ से निकालेंगे, टाइम कहाँ से निकालेंगे? कुरान पाक में 12 सूरह यासीन में कहा गया है सूरज के बारे में, चांद के 36 to 38 जो 2 आयतें हैं पूरी उसी के बारे में कहा गया है। चांद के लिए हमने मंजिलें 28 मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। चांद निकलता है, देखिए हर टाइम क्या होता है, रमजान के टाइम पे अभी चांद नहीं दिखा, ईद बना दो बगैर चांद के, कहां से बनाएंगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता जी, क्योंकि अल्लाह ताला की निशानियां हैं। सही बात है। जब तक निशानी ना दिखाएं आप अमल नहीं कर सकते। आपको हज अंजाम लाने के लिए सितारों को मतलब फॉलो करना पड़ेगा। हमने चांद को बनाया, सूरज को बनाया ताकि आप पहचान सके रमजान कब आने वाला है, कब रोजे रखने वाले हैं, तफसील मिलती है आपको। हमने चांद और सितारों को इसलिए बनाया कि आप हज का वक्त निकाल सकें, महीना ढूंढ सकें। तो ये हिसाब से ये चीजें जो है एक सिस्टम होता है, एक निजाम होता है। हमने अभी कहा ना, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जिस सितारों के अंदर जो चीजें वही इंसान में है। अभी हमने कहा ना, आतिशी हैं, आबी हैं, हवाई हैं, मिट्टी के 4 जो चीजें खाकी जो है 4 अनासिर इंसान के बॉडी में है। सिर्फ एक चीज है, वो है सूर, नूर, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। जब इंसान मर जाता है 4 इधर ही रहती हैं, एक बाहर निकल जाती है। परवाज रूह कहते हैं ना, रूह आंखों को दिखाई देने वाली नहीं, लेकिन रूह का जो ताल्लुक होता है कनेक्टिविटी कहते हैं। तो ये हिसाब से इंसान मतलब एक सिस्टम चल रहा है, एक निजाम चल रहा है। यहाँ पर गर्दिश, इंसान गर्दिश में, यहाँ पर उरूज, इंसान उरूज में। तो बहरहाल जैसा कि नजमुर रहमान साहब ने जो सवाल, रहमान साहब ने जो सवाल किया, डेटा पर जो बताया है, पैदाइश का दिन अगर देखा जाए जुम्मा की सुबह पैदा हुए हैं, 2011 से परेशान है। बाहर जाकर आए, जायचा कहता है कि बाहर का भी मतलब दौरा हुआ है, मतलब मेहनत किए हैं, मेहनत करने मेहनत इंसान है, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर है, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है अभी तक। डेवलपमेंट रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खर्चा ज्यादा है, कमाई रुका हुआ है, 5 साल से परेशान, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है। इसकी मेन वजह क्या है? जुपिटर डाबिलेट है, नीचे गिर चुका है, कमजोर है। नीचे का मतलब क्या है? खैदी, सितारा खैद हो चुका है, आपको हेल्प नहीं कर रहा है। एक्साल्टेड, ऊंचे मकाम पर, किंग, बादशाह, सपोर्ट करने वाला। तो आपके जायचे में जुपिटर मुश्तरी जो है कमजोर है, जहां पर आपको फाइनेंशियली कैसे शुरू हो जा रहे हैं, कमाते हैं, खर्चा ज्यादा, कमाई कम हो जाती है, कर्जे में डूब जाते हैं। ये परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है। साथ में सन कमजोर है, ना स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? नाम बताइए, मकाम बताइए। हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मुझे मेरी बीवी के बारे में पूछना है। अपनी बीवी का नाम बताइए। हाँ, सलमा बी। सलमा बी।
हाँ, उसकी माँ का नाम है नूरजहां भी। नूरजहां भी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप सब? हम ये जोबट मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? जी। मध्य प्रदेश में किस शहर से बात कर रहे हैं? जोबट जी, जोबट से बात करें। जोबट जी। उनकी उम्र कितनी होगी तकरीबन, आपकी आइडिया? 32 वर्ष, 32 ईयर्स। क्या परेशानी साहब आप उनकी? तबीयत ठीक नहीं रहती है जी। मजीद तफसीलात के लिए आप डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? बढ़िया, अल्लाह करम, आप लोगों की दुआ है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपने बीवी का जो नाम बताया सलमा भी? जी हाँ। सासू माँ का नाम है नूरजहां भी। जी बिल्कुल। इस नाम से देखा जाए तो हेल्थ का इशू दिखा रहा है, क्योंकि आपके बीवी का जो मूनसेन होता है, जो जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका है अक्वेरियस है, जिसका ला मतलब जो सितारा होता है वो है ज़ुहल का। दिल की बहुत अच्छी हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करने वाली हैं। लेकिन 2013 के बाद हेल्थ का इशू दिखा रहा है, क्योंकि छठे घर में मार्स जो होता है थोड़ा हेल्थ का इशू लेकर आता है। स्पेशली आपकी बीवी के जायचे में गायनोकोलॉजी इन्फेक्शन, यूट्रस की प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसको रोकने के लिए आपके वाइफ को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको ज़रूर समझ में आएगा, फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाह रहे हैं हम आपको, वो आप डॉक्यूमेंट्री देखिए, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो मशहूर शख्सियात हैं उन्होंने जवाहरात के बारे में क्या बताया है। वो डॉक्यूमेंट्री आप देख लीजिए। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए। आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की।
अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था। तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई।